हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट। और मैं तरुण स्वामी आप सभी को होली के दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीछे आज जो स्टोरी है मैं आपके लिए लेकर आया हूं होलिका की स्टोरी, कि क्यों हम होली को जलाते हैं। उससे पहले आप सभी को मैं विश करता हूं हैप्पी होली। और जैसा कि होली जो है वह एक ऋतुओं का बदलता हुआ टाइम है, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी स्टे रहें, आप रहें फिट एज फिडल। फिट एज फिडल इज अ वेरी गुड फ्रेज। इसका मतलब होता है टू बी हेल्दी और एज अ फाइन, राइट। अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ आर यू, सो यू कैन से आई एम फिट एज फिडल, राइट। इसी के साथ हम शुरू करते हैं। ये जो कहानी है कि हम होली को जलाते क्यों है ना, कि हमारा होली का दहन क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है। ये कहानी स्टार्ट होती है हमारे उस समय से जब जो ऋषि कश्यप और दिति है ना, इनकी जो प्रोजनी थी, इनके जो प्रोजनी थे, प्रोजनी हमने बहुत बार देखा है, तो इनके जो प्रोजनी थे, प्रोजनी होती है संतान, इनकी जो प्रोजनी थी उसमें से दो ये जो बड़े भाई थे, एक तो था आपका हिरण्यकश्यप और एक था हिरण्यांश, राइट। जो हिरण्यांश था और जो हिरण्यकश्यप थे, ये दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल थे। दे वर वेरी वेरी रॉबस्ट एंड स्टर्डी। स्टर्डी का मतलब भी होता है वेरी स्ट्रॉन्ग, सो दे वर वेरी स्टर्डी। रॉबस्ट हम देख चुके हैं, उसका आज हम सिनोनिम देखते हैं, दैट इज स्टर्डी। अब ये दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल थे, इस कारण से ये सभी देवी देवताओं पे बहुत ज्यादा अट्रॉसिटीज करते थे। अट्रॉसिटीज करते थे मतलब उनके ऊपर क्रूएलिटी करते थे। अट्रॉसिटीज इज अ वेरी गुड वर्ड, ये बहुत सारे पेपर्स में पूछा गया है। ब्रूटैलिटी का सिनोनिम होता है, क्रूएलिटी का सिनोनिम होता है अट्रॉसिटीज, राइट। अब ये बहुत ज्यादा अट्रॉसिटीज कर रहे थे। जो देवी देवता थे, जो ऋषिगण थे, वो त्राहिमाम त्राहिमाम करते चिल्ला रहे थे, है ना। तभी जो विष्णु थे, विष्णु जिनके जो 10 अवतार है, आपको पता है ये मूवी भी है कमल हासन की, तो जो 10 अवतार थे उसमें से उनका जो तीसरा इनकार्नेशन था, तीसरा इनकार्नेशन। इनकार्नेशन इज अ वेरी गुड वर्ड जिसका मतलब होता है अवतार, है ना। तो जो इन्होंने, अब विष्णु जी थे, विष्णु जी ने एक धरती पर इनकार्नेशन लिया वराह के रूप में। अभी आपको पता है कि कांतारा मूवी आई थी, उसके अंदर एक गाना भी था वराह रूपम, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, राइट। तो जो कांतारा फर्स्ट पार्ट था, है ना, नॉट चैप्टर 1, कांतारा फर्स्ट पार्ट, उसके अंदर आप देखेंगे कि यह और सेकंड में भी वैसे उन्होंने सुअर को एक बहुत ही पायस एनिमल के तौर पे दिखाया है। पायस इज पवित्र, है ना। और वैसे भी आपको पता है सनातन धर्म में हम सभी जानवरों को, हमारे जो है वे बहुत ही पायस माने जाते हैं, और हम सभी जानवरों को हम वेनरेट करते हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। और हमारा तो मानना है कि हर जीव में, कण कण में है झांकी भगवान की, है ना, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तो हम तो चींटी में भी देखते हैं, हम कुत्ते में भी देखते हैं, हम सुअर में भी देखते हैं, हम गाय में भी देखते हैं, है ना। तो जो विष्णु जी थे उन्होंने इनकार्नेट करा धरती के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ अ वराह, दैट इज सुअर। अब जो ये वराह था ये समुद्र से निकलता है, एंड भूदेवी, है ना, भूदेवी भी इन्हीं के, जो यहाँ पर ये आपको दिख रहे हैं फैंग्स, है ना, वैसे फैंग्स होते हैं, जो ये दो दांत होते हैं अपने जो शेर या टाइगर, जो इनके सबसे लंबे कैनाइन्स होते हैं उसको हम कहते हैं फैंग्स, है ना। तो ये वैसे तो इनके फैंग नहीं है, हॉर्न भी नहीं कह सकते, बट हाँ ये दांत है इनके ना ऐसे निकले हुए, तो इसके ऊपर उनकी धरती भी टिकी हुई थी। अब होता क्या है कि जब वराह अवतार होता है, यह हिरण्यांश को स्ले कर देता है, मार देता है ना, यह उसको मार देते हैं। अब जब ये इनको मार देते हैं तो जो इनका बड़ा भाई है हिरण्यकश्यप, फादर ऑफ प्रहलाद, अब जो हिरण्यकश्यप है उसको बहुत बुरा लगता है, लेकिन ये भाग जाता है वहां से और ये जाता है हिमालय। अब ये हिमालय में जाकर ब्रह्मा जी की बहुत तगड़ी पेनिंस करता है, बहुत ही ज्यादा रिगरस होता है, कठोर, बहुत ही कठोर तप करता है 12 साल, बहुत भयंकर, इस प्रिकलिंग कोल्ड में, इस चुभने वाली ठंड के अंदर अटल रहता है। और इससे जो ब्रह्मा जी है वो जुबिलेंट होते हैं, खुश होते हैं, जुबिलेंट होते हैं, खुश होता है। इट्स अ सिनोनिम ऑफ मर्थफुल और ग्ली और एक्सटैटिक, इट्स अ वेरी गुड वर्ड जुबिलेंट, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। तो अब जो ब्रह्मा जी है वो जुबिलेंट होते हैं उसकी पेनिंस देखकर कि उसने इतनी रिगरस ठंड ना और इतनी रिगरस तपस्या करी इस प्रिकलिंग ठंड के अंदर, तो वो उसको जुबिलेंट होके कहते हैं कि तुम मांगो मुझसे, क्या मांगना चाहते हो। अब जो हिरण्यकश्यप है, ही वॉज वेरी स्लाई, बहुत चतुर था, बहुत कनिंग था, तो वह क्या मांगता है, स्लाई इज अ गुड वर्ड, ये भी आपको देखने को मिलेगा। अब हिरण्यकश्यप मांगता क्या है, हिरण्यकश्यप कहता है
कि हे ब्रह्मा जी, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो आप मुझे ये वरदान दें कि ना तो मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं बाहर मरूं घर के, ना मैं अंदर मरूं घर के, ना मैं पृथ्वी पर मरूं, ना मैं आकाश में मरूं, ना मैं मनुष्य से मरूं, ना मैं जानवर से मरूं। अब ब्रह्मा जी कह देते हैं तथास्तु, आमीन, है ना। आमीन, आमीन उर्दू का और आमेन हमारे क्रिश्चियनिटी का जो वर्ड है, राइट, जिसका मतलब होता है कि जो हम कह रहे हैं वह हो जाए, तो दैट इज तथास्तु। अब वो कहते हैं, ब्रह्मा जी उसको कहते हैं तथास्तु। अब क्या है कि जो हिरण्यकश्यप है, ही बिकेम इक्वल टू इमॉर्टल। अब ये इमॉर्टल के बराबर अपने आप को मान लेता है कि मैं तो अब अमर हो गया। अब जो उनका पुत्र था, जो उनका डिसेंडेंट था, डिसेंडेंट इज अगेन अ वेरी गुड वर्ड। डिसेंडेंट होता है जो आपका नेक्स्ट जो आ रहा है, उसको हम कहते हैं डिसेंडेंट, राइट। अब जो ये डिसेंडेंट था उनका, हिरण्यकश्यप का, दैट इज प्रहलाद। अब प्रहलाद क्या था? प्रहलाद हमेशा एक ही नाम चैंट करता रहता है। चैंट का मतलब क्या होता है? जपना। वह एक ही नाम चैंट करता था, दैट इज विष्णु का, है ना। विष्णु 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 विष्णु, है ना। नारायण 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 नारायण। एंड ही गॉट वेरी मच इर्ग्ड, बहुत ज्यादा यह ईर्ख हो जाता था इससे, क्योंकि क्या कर दिया था, जब ये अपने आप को इमॉर्टल समझने लगा था तो उसने प्रजा को सबको कह दिया था कि अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मुझे ही वेनरेट करना है, मुझे ही वर्शिप करना है, मुझे ही रेवर करना है। अब कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, सब मुझे ही पूजेंगे, सब मुझे ही वेनरेट करेंगे। लेकिन अब उनका खुद का ही पुत्र जो प्रहलाद था, वह उनका कभी नहीं जपता था। तो उन्होंने एक बार बुला के पूछा, बोले कि तुम किसकी पूजा करोगे, कौन है भगवान तुम्हारे लिए? तो जो नन्हा प्रहलाद है, जो हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट भी है, वह कहता है कि नारायण, उनसे बड़ा कौन हो सकता है, उनसे ज्यादा ओमनीपोटेंट कौन है। ओमनीपोटेंट आपको पता ही है, ओमनीपोटेंट का मतलब होता है द वन हु इज द मोस्ट पावरफुल, उसको हम कहते हैं ओमनीपोटेंट। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, शायद आपको इसमें ना दिखे, तो आई मेक इट येलो। तो वो कहते हैं कि जो ओमनीपोटेंट है वह नारायण है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। यह सुनकर अब इनको बहुत तेज राइल आता है प्रहलाद को। अब जब उसको राइल आता है ना, तब वह जो अपनी जो अट्रॉसिटीज है ना, वह प्रहलाद के ऊपर भी दिखाना चालू करता है, अपनी अट्रॉसिटीज। अट्रॉसिटीज, अट्रॉसिटीज क्या होती है? क्रूएलिटीज, है ना। तो यह अपनी क्रूरता उनके ऊपर, उसके ऊपर भी दिखाता, प्रहलाद के ऊपर, छोटे से ट्रिवियल से बच्चे के ऊपर। ट्रिवियल सा बच्चा मतलब छोटा सा नन्हा सा बालक, वैसे ट्रिवियल होता है तुच्छ, ना के बराबर, है ना। तो जो उसका ये पुत्र है, ट्रिवियल सा छोटा सा बालक है, उसके ऊपर भी अब यह अट्रॉसिटीज दिखाता है। कभी वह उसको हाथी के सामने पटकवाता है कि यह हाथी का पैर से उसको ट्रैम्पल कर दिया जाए। ट्रैम्पल इज अ वेरी गुड वर्ड, जिसका मतलब होता है कुचल देना। तो ये उसका भी प्रयास करता है। लेकिन जो ये नन्हा बालक है ना, यह बैठ जाता है नारायण के ऊपर, अटूट विश्वास दिखाते हुए कि मेरे को मेरे प्रभु नारायण बचाने तो आएंगे। तो यह हाथ जोड़कर और नारायण के अंदर लीन हो जाता है, एनग्रॉस हो जाता है, उनके अंदर बिजी हो जाता है। एनग्रॉस हमने देखा ही है, तो जब आप किसी में लीन होते हो तब हम यूज कर सकते हैं एनग्रॉस। तो यह नारायण के नाम में एनग्रॉस हो जाता है और यह बच जाता है। अब यह देखकर उसको और बहुत तेज वैक्स या रैथ आता है। वैक्स, रैथ, है ना, राइल और इर्क। ये हमने अब 5 जो वर्ड्स हैं एंगर के लिए, 4 वर्ड्स, और एक वेहमेंट, है ना। ये हमने कल देखा था दुर्योधन के लिए वेहमेंटली, जब भीष्म से मिलता है। तो हमने 5 वर्ड्स देख चुके हैं और हमने याद करने की कोशिश करी है ना। आई होप मैं इसके अंदर सफल भी हुआ होऊंगा। अगर हुआ हूं तो मैं आपको बार बार कहता हूं, प्लीज मुझे बता दीजिए कि क्या इज इट वर्किंग। इफ इट इज वर्किंग सो ये मुझे मोटिवेट करता है, अदरवाइज आई शुड वर्क मोर। फाइन। अब क्या होता है कि वह उसको हाथी से कुचलवाता है, हाथी से काम नहीं बनता है, तो वो क्या करता है, वह उसको एक क्लिफ से, क्लिफ क्या होती है? खाई, चट्टान जो होती है ना, ये होती है क्लिफ। तो वहां से भी उसको धक्का देता है। लेकिन जो हमारा ट्रिवियल सा जो बालक है प्रहलाद, ट्रिवियल सा जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है प्रहलाद, वह तो नाम चैंट करता है नारायण नारायण, और नारायण उपस्थित भी रहते हैं, नारायण आते हैं उसको बचाने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि भगवान अपने डिवोटीज को, डिवोटीज कौन होते हैं? भक्त, है ना, कि भगवान तो अपने डिवोटीज को बचाने के लिए, सेव करने के लिए तो आते ही आते हैं। तो नारायण उनको हर बार बचाने के लिए आते हैं। कभी वह जो है हाथी से कुचलाया जा रहा है, कभी क्लिफ से धक्का दिया जा रहा है,
और बस नहीं चलता तो अब वह वापस बुलाता है उसको, है ना, कि अब तुम, अभी उनको लगता है हिरण्यकश्यप को शायद इसके मन में थोड़ा सा तो डर पैदा हुआ होगा, थोड़ा तो यह डरा होगा, लेकिन ये फिर उससे पूछते कि तुम किसको क्या कहते हैं पूजोगे, तो जो प्रहलाद है वो कहता है नारायण को, राइट। अब यह दुर्वासा के जो पुत्र होते हैं उनके पास भी इनको पढ़ने के लिए भेजता है कि ये उसको थोड़ा सा परसुएड करे, उसको मना ले, है ना, कि वह हिरण्यकश्यप को पूजे और नारायण को नहीं पूजे। लेकिन उनके भी सारे प्रयास, है ना, जो शुक्राचार्य के जो बेटे थे उनके भी जो सारे प्रयास होते हैं वह भी क्या हो जाते हैं, थ्वार्ट हो जाते हैं, फॉइल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं ना। उनके भी ऑल दी एफर्ट्स दे वर इन वेन। ऑल इन वेन का मतलब क्या होता है, सब व्यर्थ, है ना, क्योंकि हिरण्यकश्यप है जो देखता है कि जो छोटा सा बालक है यह उनके जो व्हाट यू कॉल बाकी जो गुरुकुल के अंदर जब उनके वो भेजा जाता है, यहाँ पे शुक्राचार्य के जो पुत्र थे, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, स्कंद और 2 थे, उनके यह उनके गुरु बनाते हैं, उनके जो आश्रम है हर्मिटेज में उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं। कहाँ, हर्मिटेज। हर्मिटेज क्या होता है, आश्रम, है ना। हर्मिट्स क्या होते हैं, साधु, और एज जो होता है किसी के रहने का स्थान होता है, जैसे कि ऑर्फन से बनता है ऑर्फनेज, तो उनको हर्मिटेज में भेजता भी है। अब हर्मिटेज में भेजता है, लेकिन वहां पे जितने बाकी सब लोग थे, बाकी बालक जो उनके सहपाठी थे, वह भी अब किसका नाम चेंज करने लगे थे, नारायण का। यह देख के जो हमारा हिरण्यकश्यप है उसको बहुत तेज रेज आता है कि ये ऐसे तो नहीं मानेगा। अब ये किसको बुलाते हैं, इनकी एक बहन होती है होलिका। अब ये होलिका को याद किया जाता है ना, होलिका को एक बूंद मिला हुआ था, होलिका को एक बूंद दिया था कि वह उसको आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, वह आग से कभी नहीं जल सकती है ना, आग उसको चार्ड नहीं कर सकती है, आग उसको टॉर्च्ड नहीं कर सकती है ना, जला देना किसी को अब्लेज नहीं कर सकती है। तो यह जो है, यह होलिका को बुलाता है हिरण्यकश्यप कि तुम आओ और तुम मेरे पुत्र को लेके बैठना अग्नि में, है ना। और अग्नि क्या करेगी, अब अग्नि तुम्हें तो कुछ नहीं करेगी, लेकिन कौन जलेगा, प्रहलाद, है ना। अब यह इनकी कॉन्स्पिरेसी होती है। लेकिन आपको पता है कि जो प्रहलाद था, प्रहलाद वाज उनका इतना डीप फेथ था नारायण के अंदर कि कुछ भी हो जाए, है ना, मुझे नारायण तो मुझे बचाएंगे ही बचाएंगे। तो इफ यू हैव फुल फेथ in God, right? So definitely God never disappoints you. Trust me guys, है ना, never. Fine. So अब यहाँ पर होता क्या है कि जो नन्हा बालक है वो बैठता है नारायण का नाम जपते हुए, और जो होलिका के पास एक शाल था, है ना, कि अगर वो उस शाल को ओढ़ के बैठेंगी, है ना, तो अगर वह उस शाल को ड्रैप कर लेंगी, ड्रैप का मतलब क्या होता है, लपेटना, है ना, तो अगर वो उस शॉल को, अगर वो शाल को अगर वो ड्रैप कर लेंगी तो यह उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा आग से। तो अब होता क्या है, जो शाल है वह प्रहलाद के ऊपर आके गिर जाता है, नारायण नारायण, है ना, ये तो नारायण की कृपा थी कि नारायण की कृपा से वह प्रहलाद के ऊपर आता है, होलिका इस अग्नि के अंदर चार्ड हो जाती है, टॉर्च हो जाती है, अब्लेज हो जाती है। इसी को दर्शाते हुए कि इट इज द ट्रायम्फ ऑफ वर्च्यू ओवर वाइस। होलिका किसका सिंबल है, कि यह एक हमारी ट्रायम्फ है। होलिका इज अ सिंबल ऑफ ट्रायम्फ, ये हमने पहले भी देखा है, जीत के लिए वर्ड आता है ट्रायम्फ, कि यह ट्रायम्फ है किसकी, वर्च्यू की, धर्म की, किसके ऊपर, वाइस के ऊपर। यह हम देख ही चुके हैं, वर्च्यू एंड वाइस। So sorry, I'm still under the weather, right? So अब होता क्या है, होलिका चार्ड हो जाती है। अब हिरण्यकश्यप के पास कोई और चारा नहीं बचता, तो वो एक दिन स्वयं वह अपने पुत्र को एक पिलर से बांधता है और वह खुद तलवार लेकर वह उसको स्ले करने के लिए निकलता है, वह उसको स्ले करने के लिए निकलता है, I'm so sorry, या वह उसको स्ले करने के लिए निकलता है। अब जैसे ही वो उसको स्ले करने के लिए आगे बढ़ता है और अपनी तलवार उसके ऊपर प्रहार करने ही वाला होता है, इतने में जो पिलर है उसको वह टूटता है, इट्स स्प्लिट 2 भागों में, और उसमें से एक अजीब ही एक बिजार सा क्रीचर निकलता। बिजार, जो बिजार होता है, बिजार का मतलब ही होता है वेरी वियर्ड, अब्सर्ड, अब्सर्ड,
एक बहुत ही absurd सा, एक बिजार सा कैरेक्टर आता है, राइट, जो कि दिखने में ना तो पूरा इंसान है ना पूरा जानवर है ना। अब वो आके हिरण्यकश्यप कहता है कि तुम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं तो इमॉर्टल हूं, राइट। वह उसको जो कहते हैं, वह कहते हैं कि वह बोलता है कि मैं ना तो इंसान हूं ना मैं जानवर हूं, ना मैं तुम्हें अस्त्र से मारूंगा ना मैं तुम्हें शस्त्र से मारूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे महल की जो थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड इज अ वेरी गुड वर्ड, ये आपको बहुत बार पढ़ने को मिलेगा। थ्रेशोल्ड बहुत सारे एग्जाम्स में, न्यूज़पेपर में, थ्रेशोल्ड होती थी चौखट, किसी का वर्ज, किनारा, है ना। तो बोले मैं तेरे को ऑन द व्हाट यू कॉल थ्रेशोल्ड पे तेरे को मारूंगा, अभी ना तो दिन है ना रात है, अभी क्या है, डस्क है। डस्क मैं आपको पहले भी अपन ये देख चुके हैं, अर्जुन ने जब अपना बदला लिया था, हमने उससे प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जयद्रथ को डस्क होने से पहले पहले मारूंगा, है ना। तो यहाँ पे जो ये जो विष्णु का इनकारनेशन है जिनका नाम था नरसिम्हा, यह हिरण्यकश्यप को कहते हैं कि ना तो मैं तेरे को दिन में मार रहा हूं ना मैं रात में मार रहा हूं, ना मैं तेरे को घर के बाहर मार रहा हूं ना मैं भीतर मार रहा हूं, मैं तेरे को थ्रेशोल्ड पे मार रहा हूं, ना तू आकाश में है ना तू पृथ्वी पर है, तू मेरी लैप में है। लैप क्या होती है, गोद, है ना, वो उसको गोद में रखते हैं। एंड ही टीयर्स हिम, वह उसको टीयर कर देते हैं, उसकी जो छाती है उसको अपने नाखूनों से, है ना, क्योंकि अब ना तो ये वेपन है कोई, ये तो नेचुरल है ना, तो ये ना तो कोई इंस्ट्रूमेंट है ना ये कोई वेपन है, इट इज जस्ट कि ये नेचुरल है, मैं तेरे को मार रहा हूं। इस तरीके से उन्होंने ब्रह्मा का जो वरदान था उसको भी खराब नहीं करा, और इन्होंने इस डेमन को, ये राक्षस था, है ना, एंड जो कि धृति थी वो राक्षसी थी, और जो ऋषि कश्यप थे वह एक ऋषि थे, एक सेज थे, और उन्हीं की संतान था यह हिरण्यकश्यप, राइट। हिरण्यकश्यप जो कि जाना जाता है, आपने इनकी बहुत बार बचपन में कहानियां भी सुनी होगी, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की। आई होप अब आपने जो कहानी सुनी है इसके अंदर हमने जो मेन मोटिव रहा था कि हम वोकैब को देख सके, हम वोकैब के कुछ अच्छे वर्ड्स याद रख सके, फाइन। और जो ये नरसिम्हा है, ये नरसिम्हा विष्णु जी का वह इनकारनेशन था जो केवल अपने एक भक्त को, अपने एक डिवोटी को बचाने के लिए आए थे। तो अगर कभी भी कोई भक्त अगर पीड़ा में है, पेन में है, तो जो भी भगवान को वो याद करते हैं, है ना, जिसके अंदर भी उनका भरोसा है, वो पक्का से उनकी मदद के लिए वह आते ही आते हैं, फाइन। तो इसी थॉट के साथ एंजॉय योर होली, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ महाभारत। ये ऑफ द ट्रैक गया था बिकॉज टुडे इज होली, सो एंजॉय योर होली एंड आई होप you people gonna have blast of colors. So see you in the next video. Till then, take care. Sayonara.